हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEPMN एग्जाम पॉइंट में। आज हम लोग प्रश्न नंबर अगले के साथ आ चुके हैं। अगला प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है, पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। आपसे बोला गया है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों की एक गड्डी जो कि अच्छी तरीके से सफल्ड मीन्स होती है कि मिली हुई है, ठीक है, मिक्सड आउट है, और उससे रैंडम मतलब होता है कि यादृच्छिक अपने इच्छा के अनुसार कोई एक कार्ड को हम लोग ड्रॉन निकालते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 ऑफ हर्ट्स और 2 डायमंड्स। क्या प्रोबेबिलिटी यानी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड्स में, जो हमने निकाले होंगे कार्ड, उसमें मेरे भाई या तो 2 हार्ट हों या फिर वो 2 डायमंड के कार्ड्स हों। तो अब यहाँ ध्यान से सुनना, अगर मैं इस सवाल को करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ हार्ट की, ध्यान से सुनो, तो आपको पता है हार्ट मेरे भाई जब मैं निकालूंगा तो 13 पत्तों में से, वैसे तो देखो आपके जो हार्ट है और डायमंड है, तो हार्ट मेरा टोटल 13 पत्ते होते हैं हार्ट के। उन हार्ट में से मेरे कोई 2 हार्ट निकालने हैं मुझे। तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं कि कोई 13 पत्तों में से हार्ट निकालेंगे तो कोई 2 हार्ट हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो आप इसे NCR की फॉर्म में लिखोगे अगर, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे भैया 13 में से कोई 2 कार्ड्स मैंने निकाले जो कि हार्ट हो सकते हैं। अगर मैं 13C2 को सॉल्व करूँगा तो आपको पता है भैया ये कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी मैं सॉल्व करता हूँ NCR की फॉर्म, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग लिखते हैं n फैक्टोरियल, अपॉन में लिखते हैं n-r फैक्टोरियल, और भैया r फैक्टोरियल। ये आपको पता होना चाहिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। n की जगह हम कितना लिख देंगे, देखो इससे ज़रा यहाँ से लिखते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा देखिएगा। अगर मैं n की जगह देखूँ, आप बोलोगे लिखोगे 13 फैक्टोरियल, उसके बाद n-r यानी 13 में से 2 चले गए 11 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या लिखोगे r यानी कि 2 फैक्टोरियल। बोलोगे कोई समस्या नहीं। 13 फैक्टोरियल का मतलब होता है 13 गुणे 12 गुणे 11। अब 11 फैक्टोरियल पे हम लोग रुक जाएंगे, बटे 11 फैक्टोरियल लिखा है इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 होता है 2 फैक्टोरियल 2 ही रहता है। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया, तो मेरे भाई यहाँ से आ गया आपका 13 गुणे 12 बटे 2। आप 2 से काटोगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा और 13 छंग 78 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 13C2 का जो मतलब है, 13C2 का जो सोल्यूशन है वो आ गया 78। ये कैसे किया आपको समझ में आ गया। ऊपर n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इस चीज़ को अब रफ कर देता हूँ, आपको यहाँ बात समझ में आ गई और 78 आ गया। ये हम लोगों का यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। अब देखो ये तो हो गए मेरे कौन से कार्ड्स, हार्ट वाले। सेम टू सेम आपको ये भी पता है कि अगर मैं डायमंड वाले कार्ड निकालूंगा तो डायमंड वाले भी मेरे 13 कार्ड्स में से कोई 2 निकलेंगे डायमंड के। तो इसका भी मेरे भाई सोल्यूशन 78 ही आएगा, और ऊपर वाले का सोल्यूशन भी 78 ही आया, हाँ या ना। तो 78 सिचुएशन मेरे पास कौन सी हैं, जब हम टोटल कार्ड्स में से 13 कार्ड्स में से कोई 2 हार्ट निकालते हैं। तो मेरे पास ये हार्ट वाली टोटल सिचुएशंस हो गई, ये हार्ट वाली, और टोटल डायमंड वाली भी यही हो गई कि जब हम 13 कार्ड्स में से कोई 2 डायमंड निकाल सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस के आंसर जो सॉल्यूशन आएंगे वो 78 और 78 आ गए। इतनी बात पे भी हम लोग रुक जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्या मैंने जब अपने टोटल 52 कार्ड्स में से कोई 2 कार्ड्स निकाले हैं, टोटल 52 में से अगर मैं कोई कार्ड्स निकालता हूँ, तो आप बोलेंगे भैया 52 कार्ड्स में से मैं कोई 2 कार्ड्स निकाल रहा हूँ। ये वाला केस भी तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि टोटल 52 में से कोई 2 पत्ते निकाले, तो हो सकता था वो 2 हार्ट मेरे 13 में से होते या 2 डायमंड मेरे 13 में से होते। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी तो है कि वो 52 में से 2 कौन से हैं, ये बात भी ध्यान देनी पड़ेगी ना नीचे। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे भैया ये भी सिंपल सा है, जैसे अभी ऊपर वालों को सॉल्व किया वैसे इसे सॉल्व कर दोगे। इसका भी भैया NCR करोगे तो ऊपर हो जाएगा 52 फैक्टोरियल, नीचे 52 - 2 50 फैक्टोरियल, और इनटू में 2 फैक्टोरियल यानी 2। 52 फैक्टोरियल का मतलब 52 गुणे 51 गुणे 50 फैक्टोरियल, और नीचे भी मेरे भाई लिखा है 50 फैक्टोरियल इंटू 2। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट गया, 2 से अगर 52 को काट देंगे तो आप बोलोगे यहाँ से 26 आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, 26 एकम 26 के 6 हासिल लगाया 2, 26 पंछे होता है 130, 130 और 2 132, यानी 1320 मेरा यहाँ से सॉल्व होके आ गया। तो भैया ऊपर मेरा 78 आया, दूसरा 78 आया, और फाइनल वाला 1326 आ गया। तो कहने का मतलब ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, ऊपर तो हम लोग लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स
अब इसका मतलब भैया क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वो चीज़ें लिखोगे जो मेरे फेवर में हैं। फेवर में मेरे हैं, एक पहला 78 आ सकता था और दूसरा 78 है, तो 2 गुणे 78 लिख दो। बात तो सेम है, 78 + 78 बराबर 2 गुणे 78। और नीचे मेरे भाई आ गया मेरा 1326, यानी 1326 में टोटल इतनी चांस है मेरे तरफ से आंसर आने के, मेरे फेवर में आंसर आने के। अब भैया अगर इसे काटेंगे तो काट के एक बार देखो कितने से कटेगा। आप 13 से काट सकते हो, 13 से काटेंगे तो 13 × 78, 13 से इसे काटेंगे तो 13 एकम 13, एक बार जीरो लगाएंगे और 13 दूनी 26 काट देंगे। फिर अगर भैया इसको हम काटेंगे तो देखो 2 से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 51। और मेरे भाई अगर 6/51, 6/51 अगर इसको 3 से काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 17 × 51, तो 2/17 मेरा जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और ये मेरा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा 2/17। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2/17 है। बहुत बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है, आपसे IBPS में पूछा गया, PO के प्रीलिम्स में। साथ ही साथ याद रखेंगे ये पेपर आपका Z 2019 में भी आया था, Z 2019। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी कैट वालों बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो MBA का एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं, अच्छी IIM पाना चाहते हैं, तो वो भी इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।